गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आईसीटी के थर्ड लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, जहां हम समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, इनमें किस तरीके से डिफरेंस को कैटेगराइज कर दिया जाता है और कौन कौन से कंपोनेंट कंप्यूटर के हैं जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट जो नॉन टेंजिबल कंपोनेंट होते हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लिखा हार्डवेयर इज रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट, मतलब ऐसे कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जिनको टच किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। ठीक है, हम उसको हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कंप्यूटर के जो भी फिजिकल कंपोनेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उनको और जिनको टच किया जा सकता है उनको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के एग्जांपल आप देख सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, स्पीकर और जितने भी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होते हैं, उन सबको हम हार्डवेयर डिवाइसेस की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ इंटरनल कंपोनेंट जिनको हार्डवेयर बोला जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कंप्यूटर इंटरनल कंपोनेंट हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, तो उनको भी आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, बट इट इज अ टाइप ऑफ हार्डवेयर। सेकंड, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है रनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इसको भी हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही बात करते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर के बेस को मदरबोर्ड कहते हैं। ये भी एक कनेक्टेड एसेंशियल कंपोनेंट होता है जो हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है, जो सारे जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, ये सबको अपने ऊपर टुगेदर इकट्ठा करके रखता है। बात करें पेरिफेरल डिवाइसेस की, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर वर्क करती है, जैसे वेबकैम हुआ, एक्सटर्नल डिवाइसेस हुए या गेम्स कंट्रोलर हुए। एग्जांपल के तौर पे हम जीपी को भी ले सकते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट, जो इमेजेस और वीडियो प्रोसेसिंग को हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मॉडर्न ट्रेड में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम जीपी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही अब हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है, और बाकी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जितने भी हार्डवेयर पॉसिबल हो सकते हैं, उनमें सारी एक इमेज में मैंने कंबाइन करके आपके रख दिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पहला हमारा सीपीयू, सेकंड मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, माउस, माइक्रोफोन, यूएसबी पोर्ट, ऑप्टिकल ड्राइव, सॉलिड, एसएसडी, जीपीयू। यानी जीपीयू जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जीपीयू की इमेज को आप देख सकते हैं, जो इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो प्रोसेसिंग के काम आता है। सेकंड, कीबोर्ड, स्पीकर, वेबकैम, इथरनेट पोर्ट, वाईफाई मॉडम, यूएसबी हब, कंप्यूटर के केसेस। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, पावर बटन, ये सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं, इंक्लूडिंग सीपीयू, कूलर, फैन भी हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है, सीपीयू सर्किट कवरेज भी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, देखिए, वहां हमने पढ़ा था जो भी टेंजिबल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट होता है, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अगर उल्टा करें तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कंप्यूटर के ऐसे ऐसे कंपोनेंट जो टेंजिबल नहीं होते हैं, जिनको टच नहीं किया जा सकता, जो कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के रूप में होते हैं, जो हार्डवेयर को रन या चलाने के काम आते हैं, उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी आप इन टोटल ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने के काम आते हैं और वो टेंजिबल नहीं होते, उनको हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, और इनको बनाने के लिए आपको कोड लिखना होता है। ठीक है, बात की जाए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो ये दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहले हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे अगले लेक्चर में हम तीनों को डेप्थ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ वेब ब्राउजर्स के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस बार भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड एक कई शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे आईसीटी टॉपिक में। तो पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जिसमें विंडो, मैक्स, लिनक्स और एंड्रॉयड। इसमें एक सब टॉपिक और आता है जहां हमसे अक्सर कर पूछा जाता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में भी अक्सर कर पूछा जाता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या होते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद है यूटिलिटी प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस। ये दोनों ही यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, और कई तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर ड्राइवर कंप्यूटर ड्राइवर्स दैट इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड ओएस। आप सब जानते हैं, जब भी किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट करने के साथ ही साथ आपको उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसा मीडियम है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है ओएस और हार्डवेयर के बीच। तो ड्राइवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी पेरिफेरल को स्टोर या कंप्यूटर से कनेक्ट करने से पहले। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के काम आते हैं। एग्जांपल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका पावर पॉइंट आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, नोटपैड आता है, वर्डपैड आता है, जो कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करने में आपकी हमारी मदद करते हैं।
जिसमें आपका क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र कौन से हैं, अब उनके नाम लिखिए, या ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र्स किन्हें कहते हैं, या ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र्स किन्हें कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एनटीए का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन, इसको भी हम अपने आगे वाले आईसीटी के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मीडिया। मीडिया भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है, जैसे वीएलसी प्लेयर। कंप्यूटर में अक्सर वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल होता है, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको किसी तरह के पैसे नहीं देने पड़ते। बात करते हैं स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई म्यूजिक सुनने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्पॉटिफाई भी एक मीडिया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। एडोबी, यानी आप इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए, प्ले स्टोर से जितने भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। बात करते हैं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। टूल फॉर डेवलप, ऐसे टूल या ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के काम आते हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वीएस कोड। वीएस कोड एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, जहां हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जावा, एचटीएमएल, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके वीएस कोड पर कोड लिख सकते हैं। वीएस कोड वर्क लाइक अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वीएस कोड की हेल्प से भी आप किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने के काम आता है। ठीक है, कंपाइलर के अपने 7 फेजेज होते हैं, जो हम इसके थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी कंप्यूटर साइंस 2 में पार्ट, कंप्यूटर साइंस 2 पेपर 2 में हम इसको हम टीओसी में पढ़ते हैं, जहाँ कंप्लीटली 7 यूनिट होती है। तो उसको भी हम कंप्यूटर साइंस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिनको हम डेली पढ़ रहे हैं। आज काफ़ी टाइम पहले हम एक यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट, वहाँ से उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ टाइम बाद हम कंपाइलर को भी कंप्लीटली स्टडी करेंगे। बात करते हैं डिबग। ये भी बग को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इतना समझ लिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके प्रोग्राम लिखने के काम आते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर को कोई भी काम कराने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो दोनों के बीच डिपेंडेंट रिलेशन होता है, एक चीज दूसरे पे डिपेंड होती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिपेंड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक गेम सॉफ्टवेयर रन टू कंसोल और पीसी और हार्डवेयर एंड कंट्रोल सेंड द इनपुट टू द गेम। मतलब हम जब भी गेम खेलते हैं, हम स्क्रीन को टच करते हैं, स्क्रीन के टच के अकॉर्डिंग हार्डवेयर मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट मिलता है और आउटपुट मिलता है। तो दोनों ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। बात करें एप्लीकेशन, कुछ इमेज सॉफ्टवेयर के कुछ इमेजेस की, वो मैंने यहाँ रख दिया। जैसे कि हम पीडीएफ एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, कई सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर, आईओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, एडोबी, विंडोज, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, ये भी एनटीए का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ हम वेब ब्राउज़र और कई सारे मल्टीपल टाइप के वेब ब्राउज़र्स, ओपन सोर्स, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो आपको मिले वो ईजिली आप उसको देख पाएँ और मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसीलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।